हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे उठ चुके थे और इनको मैंने कहा जल्दी जल्दी सहरी करो और उसके बाद फिर आप लोगों को ले आती हूँ। फिर जब दोबारा उठे तो आज डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुश होगी। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और जब ये बाहर आए तो डॉक्टर साहब की गाड़ी का टायर बिल्कुल फ्लैट हो चुका था और उनको खुद नहीं समझ लग रही थी कि ये कैसे होगा, क्योंकि जब वो कल आए थे तो उस टाइम ये बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर ये सब बच्चे बैठ चुके थे क्योंकि आज सब इन लोगों ने इकट्ठे निकलना था, तो ये बिल्कुल रेडी थे निकलने के लिए। इन लोगों को मैंने अल्लाह हाफ़िज़ बोला, अंदर आके कुरान पाक पढ़ा तो तब तक बेल हुई और एक लड़के ने बताया कि बाजी आज आपकी मेट ने नहीं आना। मुझे पहले तो बेहद गुस्सा आया क्योंकि मैं बहुत आज मुझे था कि मैंने अपने सारे कपड़े आयरन करने, लेकिन जब मासी का पता चला तो फिर सबसे पहले मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया। और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपना पूरा घर साफ़ किया क्योंकि मुझे था कि बच्चों के आने से पहले पहले मुझे घर साफ़ करना है, क्योंकि जब बच्चे आ जाएँ तो फिर आप और कोई काम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी मैं काम शाम करके फ़ारिग हुई थी। अभी वज़ू करके फ़ारिग हुई थी तो बच्चे भी आ गए। तो ये देखिए, आज ये सब शलवार कमीज़ में किए थे क्योंकि आज इनके स्कूल में इन लोगों का कोई था कि इन लोगों ने यासीन वगैरह पढ़नी है और रमज़ान के हवाले से कुछ था। तो आज इन लोगों ने शलवार कमीज़ में जाना था और मैं इनको कह रही थी कि पहले जो है ना जुम्मा पढ़ो और उसके बाद फिर आकर शावर लेना। अभी मैं लेटी थी, डॉक्टर साहब गए और मैं अभी लेटी थी। मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ी देर लेटती हूँ कि ये एक पार्सल आ गया। और ये पार्सल कहाँ से आया था, ये इतना खुश हो रहे थे कि ये पार्सल आ गया हम लोगों का। ये कब से वेट कर रहे थे क्योंकि इनको मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो ये पार्सल भेजा था इनकी खाला ने इनके लिए स्पेशल, क्योंकि ये खाला के बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। लाहौर में सब लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मेके वाले सब लोग बहुत प्यार करती हैं। मेरे भाई हो गए, मेरी सिस्टर होगी, इनकी नानो हो गई, सब लोग बेहद ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं। तो यहाँ पर खाला ने इन लोगों के लिए कुछ चीज़ें भेजी थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको खोलने के लिए क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी फ़ेवरेट चीज़ें ही अंदर होनी है। तो इन लोगों ने जल्दी से ये बॉक्स खोला और ये देखें, असलान ने चाकू भी नहीं नीचे छोड़ा था, लेकिन उसको था कि मैं जल्दी से बस बॉक्स ये खोल लूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये लोग यहाँ पर खुश हो रहे थे क्योंकि इन लोगों के लिए यहाँ पर वही चीज़ें आई थी जो कि ये पसंद करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग खोलिए और मैं तो किचन में चलूँ, क्योंकि आज मेरा था कि मैंने बिरयानी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी पहले से रखी हुई थी और जल्दी से मैंने इसका जो है ना तैयार किया और ये बिल्कुल हमारा भुनाई पर आ चुका था। मैंने जल्दी जल्दी इसको बनाया और उसके बाद फिर मैंने कहा साथ ही चावल भिगो दूँ। चावल जो है वो घर पर नहीं पड़े हुए थे, तो मैंने असलान को कहा कि प्लीज़ मुझे स्टोर से ला दो, क्योंकि नए चावल जो है वो हमेशा बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने असलान को कहा कि आप ना मुझे स्टोर से चावल ला दो। आज असलान का रोज़ा बहुत, उसका जो है ना हाल बुरा हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे मेरे चिकन बना, चावल बॉईल हुए, तो मैंने यहाँ पर तेल लगाना शुरू कर दी। गाइस, अपनी तारीफ़ नहीं करी, लेकिन सच में मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ और मुझे अपने हाथ की ही बिरयानी बेहद पसंद है। तो यहाँ पर मैं इसकी तही लगा रही थी और असलान भी खुश हो रहा था क्योंकि असलान और हसन को भी बिरयानी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने उनकी तही लगाई। मैंने कहा जो है ना ये बिल्कुल इफ्तारी तक बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि आज जो है मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। असलान ने कहा था बस मुझे पिज़्ज़ा मंगवा दे, बिरयानी बना दे, शेक पिला दे। तो मैंने कहा ठीक है, जो जो आप कह रहे हो वो सब आ जाएगा। और यहाँ पर फाइनली येलो कलर रह गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं डाल दूँ और इसको मैंने दम पर रख दिया। इसको दम पे रखने के बाद मैं बाहर गई क्योंकि बच्चों का मुझे लग रहा था कि ऑर्डर भी आ गया है। और जैसे ही मैं दोबारा अंदर आई तो मैंने इसको दम से उतारा तो मेरी बिरयानी ये देखें, अलग अलग चावल बिल्कुल तैयार हो चुके थे और इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। तो मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि जल्दी से आ जाओ और आकर रोज़ा खोलना शुरू करो। तो यहाँ पर इन लोगों का पिज़्ज़ा आ गया था क्योंकि आज इन्होंने कहा था और कुछ भी ना बनाए, बस हमें पिज़्ज़ा मंगवा दें, क्योंकि जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं बच्चों का दिल ही नहीं करता। और आज भी डॉक्टर साहब नहीं आए थे और जैसे ही वो आए थे तो उनको काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले मैं आपको खाना दूँ। और जैसे मैंने खाना दिया उन्होंने कहा कि चलो अब जो है ना जल्दी से एक दो छोटे छोटे जो काम है वो कर आते हैं और ईदें दे आते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मिठाई लेने के लिए रुके थे। गाइस, आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। डेरो डे लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेरी नंद की तरफ आए थे। आप
आपी की तरफ आए थे, हमने कहा पहले उनको ही देते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर जब हम आए तो अज़लान और हसन जो है वो खेल रहे थे कि अचानक हसन वहाँ पर गिर गया और उसको इतना शौक था कि जल्दी जल्दी मैं अपनी कज़न्स की तरफ जाऊँ, लेकिन वो यहाँ पर जब गिर गया तो वो फिर बिल्कुल जो है ना सैड सा हो गया, उसका फिर जो है ना रास्ते में सो गया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी कज़न्स की तरफ जाने के लिए। वहाँ से आपी के घर से जाने के बाद हम लोग इनके कज़न्स की तरफ आए। वहाँ से होकर फिर डॉक्टर साहब को अचानक कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरजेंसी जो है ना हॉस्पिटल विज़िट करना है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, चलें हम लोग जो है ना वेट करते हैं, आप जल्दी से विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल आए हुए थे और असलान और अहमद यहाँ पर जो है खेल रहे थे। मैं उनको कह रही थी कि शर्म करो, हम लोग खड़े कहाँ पे हुए हैं, आप लोग खेल रहे, लोग क्या कहेंगे कि डॉक्टर के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे मामा तो क्या हुआ, हम खेल ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर हम लोग स्टोर आए, क्योंकि ये लोग पीछे तो कह रहे थे हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है, लेकिन अहमद कह रहा था कि मुझे कुरकुरे भी खाने हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग स्टोर आए कि चलो ठीक है जो भी आप लोगों ने निर्णय ले लो। लेकिन असल में हमारा सो चुका था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नीज़ पे चोट लग गई थी, तो वो जो है रोता रोता फिर सो ही गया, उसको काफ़ी दर्द हो रही थी। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।